आपका फेवरेट कपिल शर्मा, गोट या अब थोड़ा रेपिटेटिव हो गया? ओए गुत्ती, तू यहाँ क्या कर रही है? ओए डॉक्टर साहब, आप अंदर जाओ। जोरदार तालियां हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए। कंटेंट क्रिएशन जो है ना, स्पेशली इफ यू आर अ फनी कंटेंट क्रिएटर, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट. Yeah, there's no doubt. It's always money. I don't know why people run after fame. ये I तो है। love comments where people are abusing you. Oh God. New hot favorite is Samay Raina. What do you have to say about his controversy and after that show that he's just come up with? And वो मुझे ना फनी लगता है, वो कॉमेडियन नहीं. अच्छा ये बताओ, नाटो क्या है? अच्छा वो ट्रीटी वाला तो क्या? ना तो कारवां की तलाश है, ना तो. Hello everybody, welcome to Hot Vandy's The Life Show. 17 साल कॉर्पोरेट, मल्टीपल सिटीज, स्टेबल लाइफ और फिर एक दिन इन्होंने डिसाइड किया चलो अब लोगों को हंसाते हैं. He is the kind of guy who can survive boardrooms, deadlines and office politics. But if he would be out of job ever, it would be due to his jokes. That's not just experience, that's content. We are talking about Ankush Nonstop. Hello Wendy, how are you? Hot Vandy नहीं बोला आपने? Oh sorry, super hot Wendy, how are you? Yeah, I'm good. So welcome to my show, Ankush. By the way, ये सारे इंट्रो के बाद एक क्वेश्चन था. ये मिड लाइफ क्राइसिस था या टैलेंट फाइनली एक्टिवेट हुआ? यार ये था कुछ अलग से करने की चुल जो हर पंजाबी में होती है. That's true. चुल तो आपको हमेशा ही मची रहती है कुछ ना कुछ करने की. You worked with so many reputed companies. सच बताओ कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा मिस करते हो? मैं मिस करता हूँ TCS. TCS? TCS क्यों? गरीबी. कहते कि सब आपको अपने गरीबी के दिन नहीं भूलने चाहिए, तो मैं इसलिए TCS हमेशा याद रखता हूँ. बट यार TCS तो अच्छा खासा पे करती है, वाई गरीबी? यार पे तो मैं नहीं जाऊंगा, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि TCS में जब तक काम करते थे ना, दूसरे खाने की टेंशन होती थी. एक टाइम का तो खा लिया, दूसरे टाइम का कब आएगा. ओह माय गॉड, ये हाल था क्या? बहुत बुरे हाल है यार. अब तो थोड़ा चलो ठीक ठाक हो गए, लेकिन TCS के टाइम पे यार खाने के लाले पड़े होते. आप अपने आप को बोलते हो फ्रॉम शाई टू शाइनिंग, बट ऑनेस्टली ऐसा क्या किया है शाइनिंग वाला? यार आप तो बेइज्जती कर रहे हो बुला के. ऐसा थोड़ी कि शाइनिंग नहीं है, ठीक है शाहरुख खान नहीं है, बट आई एम ऑन द पाथ. आई यूज्ड टू बी वेरी शाय गाय, एंड टुडे सी आई एम सिटिंग विद यू इन योर पॉडकास्ट. इट्स अ बिग थिंग. दैट्स ट्रू, ये सही पकड़े आप. हाँ, ये तो शाइनिंग वाली बात है कि आज आप यहाँ बैठे हैं. नेक्स्ट यू विल बी ऑन करण जौहर शो, राइट? नहीं यार, इतना स्टैंडर्ड लोग. अरे शाइनिंग के लिए तो हैं? प्लीज. प्लीज, मुझे नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्या. I love his show, yeah. Come on, like the Sobo and the South Delhi girls, they love his show. आप पंजाब, दिल्ली, नोएडा, मुंबई रह चुके हो, तो given a chance, where would you like to settle down? I would like to settle down in Singapore, like my sister. Oh, Singapore. So your sister's living in Singapore? No. She also wants to settle down in Singapore. नहीं, my God. ये जो पंजाबी है ना, इनको तो बस NRI बनना है, कनाडा जाना है, फॉरेन जाना है, राइट? यार अगर आप मेरे से पूछोगे कि एस्पिरेशन क्या है, तो फिर मैं क्यों बोलूंगा यार. हाँ, ये भी है. सिंगापुर, Why दिल्ली, बॉम्बे? सिंगापुर. हाँ, क्या लाइफ है वहाँ की. ठीक है, ये गिव इन टू यू. आप कहते हो आप कंटेंट क्रिएटर हो, बट थोड़ा ऑनेस्टली फनी रील्स बनाना कंटेंट है या टाइम पास जो वायरल हो गया? आई थिंक कंटेंट क्रिएशन जो है ना, स्पेशली इफ यू आर अ फनी कंटेंट क्रिएटर, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर. सो व्हेनेवर आई एम creating a content along with my wife or any other family member, it's very stress busting moment. And when you see the result, when you see people like it, people resonate with it, I think that's the best feeling. So my idea for creating content is not just creating content, it's like you're meeting with yourself. That's why I create content. Awesome. अच्छा ये बताओ, फेम या मनी, चूज वन. अब ये मत बोलना कि दोनों, नहीं तो मैं ये पॉडकास्ट यहीं रोक दूंगी. Yeah, there's no doubt. It's always money. I don't know why people run after fame. Money should be a priority. Yeah, but why money? Because people say money is a byproduct. No.
if you look closely, if you have money, you can do anything which can make you famous. And I have a very recent example to give you. Look at Rajpal Yadav. Is he not famous? Yeah, He's famous. Yeah. Does he have money? yeah. Oh, he's behind bars. Yeah, I think मेरा धोखा है ये फिर. His checks are getting bounced. Oh yeah, oh God, how Right. could I forget that? Right. On the other side, you see Sunil Shetty. Hmm. He was not famous, but he had money. He could produce his own movie, Right. and he became famous. And then look at his son. Hmm. Even he has no talent, but he had money. He could produce a movie for him. So money is the main driver of everything in life. So तो money should be the favorite. बेसिकली अपने बेटे की फ्यूचर प्लानिंग चल रही है. नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बेटा नहीं, मेरी बेटी है. चलो उसके और लिए. दूसरी बात ये कि पैसा जब है ना, तो आपको जरूरी नहीं कि आपको मूवी क्या, तब आपके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, आपको जो करना है करो. तो मनी इज ऑलवेज माय प्रायोरिटी. आई एग्री एक्चुअली. ओके. क्लीशे हर पॉडकास्टर पूछता है, बट सच बताओ कितना कमा लेते हो आप? यार ये क्वेश्चन जो है ना, काश मैं इसका ऐसा आंसर कर पाता कि यार मैं इतना कमा लेता हूँ कि मैं हर हफ्ते एक होंडा सिटी खरीद सकता हूँ. बट मेरा आंसर ऐसा नहीं है. आपको रियलिटी दिखाऊं? या बस रो मत देना. मैं बता रहा हूँ, अगर मैं अपने आपको फोन पे रियलिटी, मेरा फोन दिखाना एक सेकंड, आई विल शो यू अ रियलिटी. ओके. ये देखो, इतने मिलियन, इतने सारे व्यूज पे भी सिर्फ इतने से ही डॉलर्स आए हैं. कितने से? देखो 20 से भी कम है यार, बताओ. हाँ, सैड स्टेट तो है वैसे. तो इसलिए जो भी कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके व्यूअर्स भी, मैं उन्हें बोलना चाहूँगा कि भाई कंटेंट क्रिएट करना है तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए करो, लाइक्स व्यूज़ के लिए करो. भाई पैसे हर किसी को नहीं आ रहे. लोगों को ये ना मिथ लगता है कि भाई इतने मिलियन व्यूज़ आ गए तो इतने पैसे आ जाएंगे. डजंट हैपन दैट वे. सच्चाई तो कड़वी होती है ऑब्वियसली. अच्छा ये बताइए, आपका फेवरेट जोक कौन सा है जो आपको लगता है कि ये तो जीनियस है भाई? यार मैं ना एक जोक लिखा था और काफ़ी रिफाइन करने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया. वो अच्छा चलता भी है, बट आई थिंक वो बहुत ही, मुझे बहुत पसंद है. अपना जोक है चाहे वो. ओके. वो जोक है कि जैसे मैं आपसे पूछूं हमारे पूर्वज कौन है, बोला जाता है मतलब एप्स एंड बंदर, राइट? फिर हमारी हरकतें कुत्तों जैसी क्यों है? और वो जो कौन सा है जो आपको लगता है आपने सही लिखा था पर लोग समझ नहीं पाए? हाँ, मैंने एक और, पहले वाले की तो आपने ऐसी तैसी कर दी जोक की. एक जोक ऐसा था जो मुझे लगता है कि बहुत ही थॉटफुल जोक था, लेकिन उसको कोई समझ ही नहीं पाया. ओके. वो ऐसा था कि जैसे लोग बोलते हैं कि बुरे कर्म मत करो या चिकन मत खाओ, मरने के बाद आपके पकौड़े तले जाएंगे. बट चाहे कोई अच्छा कर्म करे चाहे बुरा करे, जब उसको जलाया जाता है, भुना तो हर कोई जा रहा है ना. वेरी डीप एंड वेरी डार्क. वो किसी को समझ ही नहीं आया. इतने डार्क जोक्स लिखोगे तो कौन हंसेगा यार? यार लाइफ इज अ जोक, इसको लाइटली लो. डार्क जोक क्या होता है? सब मर रहे हैं, सबको जलाना है, किसको नहीं जलाना. ये डार्क कहाँ से हो गया? जोक इज जोक. पर यू नो हाउ पीपल टेक इट, राइट? ओह इसने तो मौत की बात कर दी भाई. जोक मे बी दैट वाज इस द पे रीजन. क्या जोक कर, है ना? Maybe that was the reason people didn't understand or they didn't like it. But I Yeah, think it yes. was a genuine joke कि भाई, हाँ मतलब कंपैरिजन सही था आपका कि वैसे. भाई मतलब भुना तो हर किसी को जाना है. ट्रू. आपके रील्स 10 मिलियन 18 मिलियन तक गए हैं. सच सच बताओ, ये जोक्स और स्किल था या फिर एल्गोरिदम? यार ये मुझे खुद नहीं पता. मुझे खुद नहीं पता है कैसे. पता है क्या है, लोगों का किस रील पे कैसा रिएक्शन आना आपको नहीं पता. कभी कभार आपको लगता है ये मैंने बहुत बढ़िया रील बनाई है और उस पे व्यूज आते हैं 5,000 10,000. लेकिन जिस कभी ऐसी रील होती है जिस पे आपने कुछ नहीं सोचा, बस बना दी. जैसे मेरा जूडियो वाला था, उस पे मेरे 18 मिलियन व्यूज थे. वो मैंने ऐसे ही पहली बार जूडियो गया और मुझे लगा यार शायद मैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे आ गया और मैंने ऐसे रील बना दिया. उस पे 18 मिलियन व्यूज. और ऑन द कॉन्ट्ररी मैं बहुत सोच समझ के वेल एग्जीक्यूटेड रील बनाता हूँ, उस पे आते हैं 5,000 व्यूज 10,000 व्यूज. तो
you never know ये एल्गोरिदम है, लोग हैं या आपकी स्किल है, nobody knows. Yeah, just letting you guys know, I've also collaborated with you on a few reels and they've gone quite good. Yeah. पर वही होता है, agree with you because there are times I'm wondering इसमें ऐसा क्या था जो तुमने, you know, I've also gotten some 80,000 views कई बार आते हैं, तो I feel कि इस पे क्यों, you know, like there was one where I said my life story on, so that people loved to hear about my past and how I became an influencer, so that also got a lot of views. So I think sometimes people even actually sit and watch that 4-minute video. नहीं, but your videos will go viral or will be famous because you have a beautiful face. For guys, it's not the case. Please, it's not always pretty, please. Okay, content journey का सबसे बड़ा lesson. यार सबसे बड़ा लेसन पता है क्या है? आपको आपके सपोर्टर पता चल जाते हैं और या फिर आपको अपने रिश्तेदारों की रियलिटी पता चल जाती है. आपको लगता है कि आपके रिश्तेदार आपको सपोर्ट करेंगे, बट भाई आपके स्ट्रेंजर आपको एंगेजमेंट दे देंगे आपके पोस्ट पे, लेकिन आपके रिश्तेदार जब आपसे मिलेंगे ना, सिर्फ तभी आपके कंटेंट की प्रेज करेंगे, लेकिन इंस्टा पे जाके एक लाइक दबाने में उनकी उंगली पे छाला पड़ जाता है शायद. तो ये मेरी लर्निंग है कि जो आपको दिखाते हैं कि हम आपके हैं, वो असल में आपके नहीं है. हाँ, तो ये रिश्तेदारों वाली प्रॉब्लम मेरी भी है यार. तो इसको बताओ, कुछ ऐसा बताओ तड़कता भड़कता कि क्या करें हम ऐसा इसको ठीक करने को. यार मेरे पास एक आइडिया, बहुत ही फंडू आइडिया है, बट बताओ. उसको एग्जीक्यूट होने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा. जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स, पंडित, पाम रीडर जो होते हैं, इनको सबको ना एक चीज फैला दो. ये जो भी इनके कस्टमर आएंगे, ये सबको बताएं कि भाई अगर आपने अपने रिश्तेदारों की रील्स लाइक नहीं की या कमेंट नहीं किया तो आपको पितृदोष लगेगा. ये नैरेटिव फैला दो. मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे रिश्तेदार आपके ना रील पे जा के लाइक्स करेंगे. आई एग्री, ये सही आइडिया है. सो गाइज वर वाचिंग, ये करना ही पड़ेगा हमें, यू नो, नहीं तो लाइक्स और व्यूज आगे नहीं जाएंगे. ऑलराइट अंकुश, सो नाउ वी आर हियर इन माय गॉसिप सेक्शन, बट एज यू नो सच कड़वा होता है, राइट? सो अब थोड़ी इंडस्ट्री की भी बातें करते हैं, और यहाँ आपको डिप्लोमेटिकली सेफ आंसर्स नहीं देने हैं. हाँ, परमिशन नहीं है ऐसी आपकी. ओके, सो लेट्स गो. ऑलराइट, लेट मी गेट रेडी. स्टैंड अप सीन में कौन जेन्युइनली फनी है और कौन सिर्फ इंस्टाग्राम पे फनी लगता है? आई थिंक स्टैंड अप कॉमेडी की अगर मैं बात करूँ तो देयर इज वन गाय हु आई genuinely feel is very very underrated. It's Vipul Goel. Oh, okay. उसके मैंने बहुत ज़्यादा कुछ होता हुआ नहीं देखा, बट उसके आप जोक्स देखो, रिलेटेबल और टू द पॉइंट, और इतने ज़्यादा हिलेरियस होते हैं. बट उसके लाइव शो बहुत अच्छे चलते हैं, बट इंस्टाग्राम पे आई थिंक उसको उतना फेम नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था. Yeah. Okay, I guess it happens with everybody. जैसे आप इस समय इंस्टाग्राम पे फेमस हैं, और मैं रियल लाइफ में फेमस नहीं हूँ. नहीं, पर अब आने में यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट कॉमेडियन यार. स्टैंड अप कॉमेडी शोज तो करने पड़ेंगे अब. चलो, अब आप नाम ले ही रहे हैं तो कुछ नाम लेते हैं. जाकिर खान, ओवररेटेड, अंडररेटेड या परफेक्टली रेटेड? आई थिंक ही इज परफेक्टली रेटेड. उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है. उसके जोक्स की अगर क्वालिटी देखो तो वो जोक कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देता है. जैसे वो बिरयानी खा रहा है तो उसके मुंह में इलायची आई, तो उसने वो आपको एक विजुअल क्रिएट कर दिया कि आप बिरयानी खा रहे हो, इलायची आपके मुंह में आ गई. वो ब्यूटीफुली करता है और उसका आई थिंक उसको ड्यू क्रेडिट बराबर मिला है. Yeah, that's true. I love it. He is balanced. Okay, let's go to अनुभव सिंह बस्सी. स्टोरी टेलिंग जीनियस या सेम स्टोरी को 10 बार बेच दिया? यार बस्सी का जब भी कंटेंट देखो वो लगता है ये तो मैंने सुना हुआ है, ये सेम इसने पिछली बार किया था, ये सेम अब कर रहा है. तो देयर इज नो डिफरेंस इन व्हाट ही टेल्स एवरी टाइम. इट्स द सेम. बट हाँ, उसकी एक चीज़ अच्छी है, वो अपनी ऑडियंस को जब भी है हंसा देता है, चाहे वो सेम जोक सुना के हंसाए. टैलेंट चाहे उतना वैसा वाला कंटेंट क्रिएशन वाला ना हो, बट वो हंसा आपको सेम जोक पे 10 बार भी देगा. So that's what I feel. इसमें I'm going to tag अनुभव सिंह बस्सी for you. Okay, next one is मुनावर फरूकी. कंट्रोवर्सी ने ज्यादा फेमस बनाया है या कॉमेडी ने? पहले तो ये बताओ, ये है कौन? Excuse me. मुनावर फरूकी यार, बताओ.
क्या है वो? पता नहीं क्या है, आप ही बताओगे मुझे। यार पता नहीं लोग उसको कॉमेडियन की कैटेगरी में क्यों रखते हैं यार। वो आई डोंट कंसिडर हिम कॉमेडियन। इतने सारे भरे पड़े हैं। आपके पास जब सर्फ एक्सेल है, आपके पास एरियल है, तो आप व्हील की बातें कर रहे हो, हाँ, वैसे आई एग्री विद यू, है ना? हाँ। तो I mean, I don't find him funny at all, to tell you the truth. All right. All right. सबका फेवरेट कपिल शर्मा, गोट, या अब थोड़ा रेपिटेटिव हो गया है? I think Kapil Sharma used to be a comedian. Now he is not doing comedy. अगर मैं आपको बताऊं वो करता क्या आज की डेट में, उसके शो पे जो भी कोई आता है, ओए गुत्थी तू यहाँ क्या कर रही है, ओए डॉक्टर साहब आप अंदर जाओ, जोरदार तालियां हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए, जोरदार तालियां हो जाए हमारे गेस्ट के लिए। बस मुझे उसके शो में इसके अलावा कपिल का और कंट्रीब्यूशन नहीं दिखता। बस यही सुनने को मिलता है, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए बस। आई डोंट नो जनता आपको इसके लिए ट्रोल करेगी या एक्चुअली मानेगी। But I think I liked Kapil in his old times, but not anymore. He's not doing comedy. ओके, लेट्स सी व्हाट पीपल लाइक। ओके, कॉमेडियन का नाम बताओ जिसका जोक आपने देखा और सोचा भाई ये तो मैं भी लिख सकता था। यार ऐसे ना एज अ कॉमेडियन आपको बहुत बार फील होता है। आप किसी भी कॉमेडियन को देखोगे आपको लगता है यार ये जोक मैं भी लिख सकता था, क्योंकि आ जाके ना सिचुएशंस वही है लाइफ में। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, आपका फ्रिज नहीं खुल रहा है, फ्रिज में से कुछ गिर गया, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ, तो जोक्स ज़्यादातर ऐसे लगते हैं। बट एक बंदा ऐसा है जिसके साथ मैं रेजोनेट करता हूँ, मुझे लगता है कि ऐसे जोक मैं भी लिख सकता हूँ बट शायद मैं नहीं लिखता हूँ। वो है बिस्वा कल्याण रथ। ओके, हाँ, उसके जोक जो थोड़े से होते हैं अपने आसपास की सराउंडिंग से लेते हैं। जैसे उसका जोक था टिक टैक, किट कैट, ठीक ठाक, तो वो कॉमन सा था, तो वो हम जनरली अपनी लाइफ में यूज करते हैं ऐसे yeah, I word think play. the more reality you pick up, people can resonate with it better. हाँ, तो So, yeah, बिस्वा that's- कल्याण रथ इज द वन। अच्छा, that's your ideal then. अच्छा, कोई एक ऐसा जिसको देख के लगाओ कि इसके लेवल तक तो मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। यार मैं हाई लेवल की बात नहीं करूंगा, मैं लो लेवल की बात करूंगा कि इसका जोक देख के लगे कि मैं इस लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं फिर आऊंगा मुनावर पे। Oh God, not again. उसके जैसा मतलब नहीं बनना यार, उसके जैसा कुछ खत्म करो। चलो ठीक है, मान लेती हूँ। आप क्या कहते हो, आजकल स्टैंड अप में ओरिजिनलिटी बची है या फिर सब लोग वही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? नहीं देखो, 80% कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट नहीं है, मतलब कॉपी है, पेस्ट में थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, बट आ जाके कंटेंट वही है। लेकिन कुछ ऐसे कॉमेडियन हैं जो न्यूनेस लाते हैं, जैसे है गौरव कपूर। Oh, I love him. राइट, और दूसरा है, मैं फिर बिस्वा कल्याण रथ की बात करूंगा। Okay. ये इनके जोक्स में न्यूनेस दिखती है, बाकी सब ऐसा लगता है आ जाके उन्हीं चीज़ों पे ही बात करते हैं। चाहे 80% सेम है, 20% आई विल से कि कुछ ना कुछ नया लाते हैं। Yeah, because the way Gaurav Kapoor just picks up anybody in the audience and he can, मतलब वो एक नॉर्मल बात भी बोलेगा ना उनके बारे में तो आपको हंसी आएगी, even if he has not created a joke out of it. So कई बार उनका बोलने का लहजा, तरीका वो भी होता है कि it gets that, it just rings your bells कि हाँ, this is the one I want. राइट, जैसे अभी आई वांट टू ऐड, अभी उसने एक स्टैंड अप किया जिसमें उसने उस पे जोक बना दिया, 4 मोटे हाथी घूमने चले। तो हम सब ने वो सब सुना है अपने बेबीज के साथ, हम वी आर प्लेइंग दैट डे इन डे आउट। उसने उस पे भी जोक बना दिया, राइट? सो दैट्स हाउ कॉमेडियंस थिंक एंड ही इज द परफेक्ट वन इन दैट केस। I agree. So we have a common factor, Gaurav Kapoor. Okay, so lately my new hot favorite is Samay Raina. Okay. What do you have to say about his controversy and after that show that he's just come up with? And आई थिंक इज अ वेरी क्यूट गाय। वो मुझे ना फनी लगता है, वो कॉमेडियन नहीं है। इट्स लिटिल डिफरेंट थिंग। ही इज वेरी फनी, व्हाटएवर ही सेज इट्स फनी। I agree. और वो एक इकलौता बंदा है जो आपको गाली भी देगा, हाँ, और कैसी भी गंदी माँ बहन की गाली दे ले, लेकिन आपको बुरा नहीं लगेगा। ये भी है। हर किसी, पता है, हर कॉमेडियन के मुंह से गाली नहीं जचती। जैसे मैंने 1-2 बार ट्राई किया कि भाई बहन बोल दिया आके, तो मैं नहीं डिलीवर कर पाया क्योंकि दैट्स नॉट मी। बट ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु माँ की सी, बहन की सी सब बोल देगा,
लेकिन वो वल्गर नहीं लगेगा. आई थिंक ही हैज दैट आर्ट गाली से जोक कैसे बनाना है. पर उसने इस बार तो मुझे रुला दिया when he spoke about his father. Oh my God, I was in tears, yeah. So deep when his father came to him and how he supported him throughout this journey, which he did not expect. अपनी माँ से तो सब expect करते हैं, right? भाई देखो, मैं बोलूंगा कि वो कॉमेडियन के साथ साथ ना ही इज अ शाहरुख खान ऑफ कॉमेडी. Oh, उसको पता है कि इस सिचुएशन को कैप्टिवेट कैसे करना है, क्योंकि अगर वो इमोशनल नहीं होता तो शायद उसको इतनी सपोर्ट नहीं मिलती. that's true. I think he worked very long to come back, and when he came back, he literally Bang. bounced back. Totally. तो उसने इमोशनल एंगल भी डाला, फनी तो वो था ही. I think he worked on his emotional part and he delivered it beautifully. Agreed. अगर कोई ऐसा एक कॉमेडियन हो जिसको आपको लाइफ के लिए अनफॉलो करना हो, वो कौन होगा? यार मैं घूम फिर के उसी पे पहुंच जाऊंगा फिर मुनावर को. मैं उसको फॉलो तो नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको फॉलो करके अनफॉलो करूंगा और लाइफ टाइम कभी फॉलो नहीं करूंगा. ए भगवान, बेचारा मुनावर, उसकी पूरी आर्मी पड़ जाएगी आपके पीछे. सो दिस इज द लास्ट सेक्शन ओके. इन माय पॉडकास्ट एंड इट्स कॉल्ड द रैपिड फायर राउंड. इसका रूल एक है, सोचना मना है. ठीक है. जो पहले दिमाग में आएगा वही बोलना है, ठीक है? ठीक. Alright, for this I shall take out my designer glasses. Alright. As usual. Stella McCartney, बताना था या नहीं? Can I Google? नहीं, रहने दे तू, तेरे से कुछ नहीं होना. Okay. Okay. So, and here goes the rapid fire. First question, reels या real talent? रील्स. रियल टैलेंट को कौन पूछ रहा है आजकल? रील में फेमस हो आप फेमस हो. True. Corporate job या creator life? पैसा साइड में रख के, हाँ? पैसा साइड क्यों रखना? पैसा सेंटर में रखो फिर पूछो. हाँ, पैसा ही सब चीज है भाई. मनी 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 मनी, हाँ? नहीं. ओके. फनी होना ज्यादा मुश्किल है, फनी दिखना? आई थिंक फनी दिखना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर किसी को लगता है मैं फनी हूँ, लेकिन वो सामने दिखना चाहिए कि फनी हूँ. Actually true. हर किसी को लगता है, मेरे रिश्तेदारों को सब फनी है. You look like the shy guy. Audience dumb होती है या creator overrated? आई थिंक ऑडियंस खुद कंफ्यूज है. ऐसा क्यों? उनको पता ही नहीं है क्या करना है. कि वही जैसे मैंने बोला ना, किसी रील पे बहुत दिमाग लगा है हाँ. तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी, नहीं करती वो. तो ऑडियंस कंफ्यूज है कि उनको क्या पसंद है. वो देखते हैं आज इस टाइम पे मेरा मूड कैसा है, उसके हिसाब से रील को लाइक या नहीं लाइक करेगी. वायरल होना बेटर या रिस्पेक्टेड होना? वायरल होना. रिस्पेक्ट क्या है? रिस्पेक्ट घर पे ही तो है, और क्या है? वायरल हो तो आपको पूरी दुनिया में We मिलती है. wanna be viral. एक word for yourself, underrated या overconfident? आई थिंक अंडररेटेड बोलूं तो थोड़ा मेरे घर वालों को, रिश्तेदारों को लगता है मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं, तो चलो थोड़ी उनकी बात मान लेते हैं. अरे वाह, आपने मान लिया. स्टेज फियर या कमेंट सेक्शन फियर? आई थिंक कमेंट सेक्शन फियर तो है ही नहीं. कमेंट में कैसे भी कमेंट आए, गालियां आए, भाई साहब वो आपको अभी वायरल मैंने करती लेट है. वाला आपका देखा था जिसके अंदर बिंदास लोग लिख रहे थे. करेक्ट. पता है ये लोगों को लगता है कि कमेंट में गालियां आ गई, वो बुरी चीज नहीं है. आपको Making पता you है popular. जितने भी आपके वीडियो वायरल होंगे ना, वो गालियों की वजह से होंगे. हाँ, सो ये आई तो है. लव कमेंट्स वेयर पीपल आर अब्यूजिंग मी. Oh God. ठीक है, मैं भी शुरू करती हूँ फिर. अच्छा, एक चीज जो आप फेक करते हो कंटेंट में? हाँ, ये है मेरी वाइफ के साथ मेरा झगड़ा. हाँ, that is too cute. we love each other. Yeah. we live peacefully, but हम सिर्फ रील्स के लिए लड़ते हैं. That is something I'm faking big time. Yeah, I love Chiraiya. That's her Insta handle. So she's a sweetheart. I can't even imagine her telling you, "ये मत करो, वो मत करो," the way you show it in your reels. And honestly, most of the people who fight on camera, they are not fighting. They are just fighting for views and comments. I agree. That's true. Okay, collab with big creator या solo viral reel? सोलो वायरल रील. लोगों को लगता है कि अगर किसी बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ आपका कोलैबोरेशन हो गया तो आपका अकाउंट कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा. ऐसा नहीं है. मेरे साथ एक बार नोएडा ग्राम ने कोलैबोरेट किया था. उसका मुझे मैसेज आया था. आई कोलैबोरेटेड विद हिम और उस पे आई थिंक 500K से ऊपर व्यूज़ गए थे. अब 700 के आसपास हो गए होंगे. बट उसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ? 0. हाँ. कोई फॉलोअर नहीं बढ़े, कोई कुछ नहीं. लेकिन अगर आपकी खुद की रील वायरल होती है अपने दम पे, देन ओनली इट इज बेनिफिशियल. Totally agree with you. अच्छा, अगर कॉमेडी फेल हो गई, हाँ,
तो वापस कॉर्पोरेट या फिर मोटिवेशनल स्पीकर बनोगे? पहले तो ये बताओ कॉमेडी मेरी सक्सेसफुल कहाँ हुई है अभी तक? नहीं यार, आई थिंक यू आर डूइंग प्रीटी वेल एंड लाइक यू सेड, आज आप मेरे शो पे आए हैं, दैट्स योर फेम. हाँ, बट दिस इज जस्ट लाइक अ स्टेपिंग स्टोन. बट हाँ, आई एग्री टू सम एक्सटेंट. Okay, so let's finish the rapid fire here. Okay, so now I'll ask you some brain teasers. Okay. And you have to think and then answer. Only you'll ask me, I'll also ask you a few Alright, questions. let's do that. Okay, let's try. Okay. Who'll make whom laugh? Is that the gift thing? यही तो बोला था ना आपने, कौन नहीं, किसको इसको हंसाएगा? अगर वो लाफ वाला नहीं आ पाया ना तो इसको हाँ, रहने देते ठीक है। सिर्फ ऐसा लगता है और ऐसा थोड़ा गुस्से Okay, वाला. ठीक है? ठीक है. So basically we are going to ask questions to each other. राइट. Start. ठीक है. अगर हम किसी कॉकरोच को स्प्रे से मार दें तो उसमें कोई पाप वाली बात नहीं है. कैसे? अरे यार, मार दिया, पाप कैसे नहीं है? क्योंकि वो उसके हिट की बात थी. लेम. अच्छा, अब आप बताओ, ऐसा कौन सा साबुन है जिसको खरीदने से आपके ऊपर कर्ज चढ़ सकता है? Come on. कौन सा? ऋण. अगर किसी के पापा बहुत शिद्दत से मेहनत करें तो उसे आप क्या कहेंगे? क्या? डेडिकेशन. चक्कर ना आ जाए मुझे. चलो अब मैं पूछती हूँ, अगर आपकी एक बस मिस हो जाए तो आपको दूसरी बस नहीं लेनी चाहिए. क्यों? क्यों? क्योंकि वो अगली बस है. अच्छा ये बताओ, नाटो क्या है? अच्छा, वो ट्रीटी वाला तो क्या? ना तो कारवां की तलाश है ना तो. Thank you so much, Ankush. My pleasure. You've been a great friend, a great speaker. I love the way you roast people. So keep making everybody laugh and keep coming back to my show. All right, thank you. Bye-bye.